नमस्कार दोस्तों, सनलाइट स्टडी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हमने मैट्रिक्स के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन करेंगे। पहले हम इसके सिमिलर क्वेश्चन करेंगे, फिर हम इसके डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन दे रखा है कि दो इक्वल मैट्रिक्स दे रखी है और इस कंडीशन के अंदर हमें k और a की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन मैट्रिक्स दे रखी है k + 4 -1 3 k - 6 इक्वल टू मैट्रिक्स a - 1 3 and -4। जब भी दो इक्वल मैट्रिक्स दे रखी हो तो एक बात तो फिक्स है कि उनके जो ऑर्डर होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 2/2 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होगा 2/2। यहाँ दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर है वो क्या होंगे इक्वल। जब भी दो मैट्रिक्स के ऑर्डर इक्वल होते हैं और वो दोनों इक्वल में हो तो उनके जो संगत अवयव हैं वो आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। जैसे इस मैट्रिक्स के अंदर यहाँ k + 4 की पोजीशन यहाँ है, हम इसी मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स में देखेंगे कि यहाँ पे कौन है इस पोजीशन पे a, तो ये k + 4 किसके इक्वल हो जाएगा a के। तो हम लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर तो k + 4 किसके इक्वल होगा a के। k + 4 वो किसके इक्वल हो जाएगा a के। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो k - 6 है और यहाँ पे है हमारा -4, तो ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे क्योंकि इनकी सेम पोजीशन है यहाँ पे। तो k - 6 किसके इक्वल होगा -4 के। इस -6 को हम इक्वल की उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। -4 एंड +6 मिलकर कितने हो गए 2। तो यहां से जो k की वैल्यू आई वो कितनी है 2। इस k की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें a की वैल्यू फाइंड होगी। तो हम लिखेंगे पुट k = 2 इन इक्वेशन 1। हमारी इक्वेशन 1 है k + 4 = a। यहां हम k की जगह क्या पुट करेंगे 2। तो 2 + 4 क्या हो गया a। 2 + 4 8 हो गए, कितने आएंगे 6। तो यहां से हमें a की वैल्यू क्या प्राप्त हुई 6। इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर दो इक्वल मैट्रिक्स दे रखी हैं और यहां से a और b की वैल्यू निकाल लें। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन जो भी मैट्रिक्स दे रखी है कंडीशन दे रखी है उसको लिखेंगे। जैसे दे रखा है a + b 7 -3 2 ab and 4। इक्वल में मैट्रिक्स दे रखी है 6 2 7 8 -3 and 4। जब भी दो इक्वल मैट्रिक्स दे रखी है तो हम वही कंसेप्ट यूज करेंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 3/2 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना है 3/2। जब भी मैट्रिक्स के ऑर्डर इक्वल होते हैं और वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल होती है तो उनके संगत अवयव यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो हम लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर यहाँ पे a + b और यहाँ पे हो गया 6। तो ये a + b है वो किसके इक्वल हो जाएगा 6 के। तो a + b = 6 इक्वेशन नंबर 1। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे है हमारा ab और इसी पोजीशन में इस मैट्रिक्स में है a। तो ये ab जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 8 के। तो ab क्या हो गया 8। यहां से अपन b की वैल्यू निकाल देते हैं तो 8/a आ गया। अब हम इस b की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट b = 8/a इन इक्वेशन 1। हमारी इक्वेशन 1 है a + b = 6। यहां से b की वैल्यू है 8/a। 8/a को यहां यूज करेंगे इक्वल में है 6।
जब इसका एलसीएम लेंगे तो वो आएगा a, यहां से बनेगा a स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू 6, a स्क्वायर प्लस 8, इस a को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बनेगा 6a, a स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6a इक्वल्स टू 0। तो इसको सही अरेंज करते हैं, माइनस 6a प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये जो है एक द्विघात समीकरण बन गई, ये एक द्विघात समीकरण बन गई। देखिए आप, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसके फैक्टर बनाते हैं अपन, a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2a प्लस 8 इक्वल्स टू 0। यहां से a कॉमन लेंगे तो यहां a माइनस 4, यहां से लेंगे 2 कॉमन तो यहां से क्या रह जाएगा a माइनस 4 इक्वल्स टू 0। फिर अगेन a माइनस 4 कॉमन लेंगे, a माइनस 4 कॉमन लिया, इधर क्या रह गया a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। वंस टाइम a माइनस 4 इक्वल टू 0 करेंगे और वंस टाइम a माइनस 2 इक्वल्स टू 0 करेंगे, तो a माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहां से a की वैल्यू आएगी वो होगी 4 और यहां से a की वैल्यू आएगी 2। यहां पे a की वैल्यू दो तरीके से प्राप्त हो रही है, तो b की वैल्यू भी हमें दो तरीके से प्राप्त हो सकती है। यदि हम a की जगह 4 यूज करें, जब a इक्वल्स टू 4 हो तो b की वैल्यू क्या होगी, b इक्वल्स टू कितना है 8 अपॉन a, तो हम a की जगह 4 यूज करेंगे तो 8 अपॉन 4a कितना होता है 2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2। नेक्स्ट है a इक्वल्स टू 2 हो, जब a इक्वल्स टू 2 हो तो b इक्वल्स टू कितना दे रखा है 8 अपॉन 8, a की जगह 2 यूज करेंगे यानी 8 अपॉन 2 और कितना आ गया 4, यानी अब जो b की वैल्यू है वो कितनी आ रही है 4। जब a इक्वल्स टू 4 लेंगे तो b की वैल्यू आएगी 2 और जब a इक्वल्स टू 2 लेंगे तब b की वैल्यू कितनी आएगी 4। इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी बेस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो इक्वल मैट्रिक्स दे रखी हैं और इस कंडीशन के अंदर हमें x, y, z और p की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया जो इक्वल मैट्रिक्स दे रखी है उनको लिखेंगे 2x माइनस x प्लस z, 3x प्लस y, 3y माइनस 2p इक्वल टू 4, 5 माइनस 4 माइनस 3। इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना है 2/2। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ दो इक्वल मैट्रिक्स दे रखी है, उनके ऑर्डर इक्वल है, वही कंसेप्ट यूज होगा। यहाँ पे 2x है और यहाँ पे है 4, ये दोनों के दोनों एलिमेंट क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर 2x इक्वल्स टू 4, यहां से x के साथ 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू 4/2, यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। नेक्स्ट देखिए है हमारा 3x प्लस y किसके इक्वल होगा 5 के, ये दोनों एलिमेंट क्या हो जाएंगे इक्वल, तो हम लिखेंगे 3x प्लस y इक्वल्स टू 5। यहां से हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू फाइंड होगी, तो हम लिखेंगे x का मान रखने पर x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे और y की वैल्यू निकलेगी 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस y इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 5 माइनस 6, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस का 1। नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं अपन, यहाँ पे है माइनस x प्लस जेड और यहाँ पे है अपने माइनस का 4, तो ये दोनों एलिमेंट क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए इधर माइनस x प्लस जेड किसके इक्वल होगा माइनस 4 के। यदि यहाँ हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें z की वैल्यू प्राप्त होगी, तो लिखेंगे x का मान रखने पर x की वैल्यू हमारे पास है 2, ये माइनस ये 2 प्लस z इक्वल्स टू माइनस 4,
z इक्वल टू -4, -2 उधर जाएगा तो प्लस का 2, -4 + 2 कितना हो गया माइनस का 2, तो z की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई माइनस का 2। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट जो है वो है 3y माइनस का 2p, वो किसके इक्वल होगा -3, तो हम लिखेंगे 3y माइनस 2p इक्वल्स टू -3। यहां से हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें p की वैल्यू प्राप्त होगी, तो हम लिखेंगे y का मान रखने पर y की वैल्यू यहां पे है -1, तो हम लिखेंगे 3 × -1 -2p इक्वल्स टू -3, -3 हो जाएगा -2p इक्वल्स टू -3 से -3 क्या हो गया कैंसिल आउट, -2p इक्वल्स टू क्या हो गया 0, देन p इक्वल्स टू कितना आ गया 0। इस तरीके से हमने x y z और p की वैल्यू प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दो मैट्रिक्स दे रखी है, एक मैट्रिक्स दे रखी है A और एक मैट्रिक्स दे रखी है B। इस स्थिति के अंदर हमें ABC की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक कंडीशन दे रखी है कि यहाँ दे रखा है कि मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B एक दूसरे के इक्वल है, तो हम लिखेंगे गिवन दिया गया A तथा B समान अवयव है। समान अवयव का मतलब हुआ A इक्वल्स टू B। अब हम A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स को यहाँ लिखेंगे। A मैट्रिक्स दे देंगे A-2 12C 3 B+2 2C BC। B मैट्रिक्स दे रखी है B C 6 6B A 3। फिर वही कंसेप्ट यूज होगा, दो इक्वल मैट्रिक्स आ गए। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 2 × 3 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी है 2 × 3। वही कंसेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं A-2 जो एलिमेंट है और यहाँ पे जो है वो B है, तो ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के क्या होंगे इक्वल होंगे, तो हम लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर कंपेयरिंग ऑफ corresponding element A-2 इक्वल्स टू इसके होगा B के, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 3 है और यहाँ पे C, ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के क्या होंगे इक्वल होंगे, तो यहाँ से C की वैल्यू क्या निकलेगी 3, तो एक वैल्यू हमारी निकल चुकी है C इक्वल्स टू 3। फिर हम देख रहे हैं यहाँ से इसको कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से C की वैल्यू निकलेगी, हमने ऑलरेडी C की वैल्यू निकाल रखी है। यहाँ है 12C और यहाँ पे है 6B, ये दोनों एलिमेंट फिर क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, तो 12C इक्वल टू कितना हो जाएगा 6B, ये 6 से 2 टाइम कैंसिल आउट होगा तो आएगा 2C इक्वल टू B। यहाँ हम C की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें B की वैल्यू प्राप्त होगी, हम लिखेंगे C का मान रखने पर C की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो ये दे रखा है 2, C की वैल्यू है हमारी 3 इक्वल्स टू B, तो B इक्वल्स टू कितना आ गया 6, तो B की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ से 6। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि हमें दे रखा है B+2 इक्वल्स टू A, यहाँ से हम B की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें A की वैल्यू प्राप्त होगी, तो हम लिखेंगे B का मान रखने पर B की वैल्यू है हमारी 6 और ये दे रखा है 2 इक्वल्स टू 8, तो यहां से A की वैल्यू प्राप्त हो गई 8, तो हम लिखेंगे अतः A की वैल्यू है वो 8 और B की वैल्यू हमें 6 और C की वैल्यू हमें प्राप्त होती है 3। इस तरीके से हम कोई भी दो इक्वल मैट्रिक्स दे रखी हो तो उस दौरान कोई भी अननोन वैल्यू प्राप्त करनी हो तो हम इस तरीके से अननोन वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, जिसका ऑर्डर दे रखा है 2/4 और हमारे से क्वेश्चन पूछा गया है कि ए में अवयवों की संख्या क्या होगी। जब भी कोई मैट्रिक्स दे रखी है और उसका ऑर्डर गिवन है और इस स्थिति में यदि हमें पूछे कि ए में अवयवों की संख्या क्या होगी, तो इसका एक ही तरीका है, उसके ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर लो तो हमें उसके अंदर मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी संख्या का पता चल जाएगा। जैसे यहाँ दे रखा है मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो दे रखा है 2/2/4। यदि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8, यानी ए के अंदर जो अवयवों की संख्या है वो कितनी है 8। ए में अवयवों की संख्या 8, यानी इस मैट्रिक्स में जो टोटल एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे 8। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि एक 4/4 की यूनिट मैट्रिक्स बनानी है, यानी इकाई मैट्रिक्स बनानी है और यहां दे रखा है इसकी ऑर्डर जो है वो दे रखा है 4/4, यानी इसके अंदर 4 रो होंगे और 4 कॉलम होंगे। इस तरीके से यदि कोई क्वेश्चन दे रखा हो तो इसका इकाई यूनिट कैसे बनेंगे, इधर देखिए इकाई मैट्रिक्स को या यूनिट मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोटिंग करते हैं और हमें बनाना है 4/4 का। तो देखिए कहां इसका जो डायगोनल होता है विकर्ण के जो एलिमेंट होते हैं वो सारे 1 होते हैं और अदर सारे एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं 0 होते हैं। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा 1, फिर सारे क्या होंगे 0 0 0, फिर सेकंड रो स्टार्ट होगी 0 से, उसका सेकंड एलिमेंट क्या होगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 एंड 1। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो विकर्ण के सारे एलिमेंट है वो कितने 1 और बाकी सारे एलिमेंट है वो कितने 0। तो ये एक जो है वो क्या है यूनिट मैट्रिक्स है, यानी इसके विकर्ण के एलिमेंट है वो कितने हो गए 1 1 और बाकी सारे कितने हो गए 0। इस तरीके से हम यूनिट मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है 4/4 हो, 5/5 हो सकता है, 6/6 हो सकता है। किसी भी कंडीशन में यूनिट मैट्रिक्स पूछा जाए तो उसके डायगोनल के एलिमेंट सारे 1 1 कर दो और तो सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 6 अवयवों वाले संभावित मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होंगे। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो और उसमें पूछा गया है कि इतने एलिमेंट दे रखे हैं, उस मैट्रिक्स के कितने पॉसिबल ऑर्डर कितने बन सकते हैं, तो उसका मैं आपको तरीका बताता हूं। सबसे पहले उस मैट्रिक्स को एक रो मैट्रिक्स में चेंज करते हैं, जितने एलिमेंट दे रखे हैं उसको रो मैट्रिक्स में चेंज करेंगे। रो मैट्रिक्स का जो m होता है वो कितना होता है 1 और बाकी कितना हो गया 6। ये तो है रो मैट्रिक्स का ऑर्डर। फिर एक बार उसको अपन कॉलम मैट्रिक्स में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कॉलम मैट्रिक्स का जो होता है वो क्या होता है ऑर्डर 6 × 1। ये तो है रो मैट्रिक्स। कोई भी क्वेश्चन हो किसी तरीके से यदि पूछा जाए तो ये तो 2 ऑर्डर उसके फिक्स होंगे, इसके बाद उसको कैसे करना है वो सीखते हैं। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने हैं 6। टोटल एलिमेंट है हमारे पास 6। अब हमें इसके फैक्टर बनाने, ये फैक्टर बन सकता है 2 × 3। जरूरी नहीं है 2 × 3 लिखे, हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3 × 2। इसके अलावा इसके कोई फैक्टर बन नहीं सकते हैं। तो हमारे पास टोटल फैक्टर कितने बन गए 4 टाइप से। एक फैक्टर बन गया 1 × 6, दूसरा फैक्टर बन गया 6 × 1, थर्ड फैक्टर बन गया 2 × 3 और फोर्थ फैक्टर बन गया 3/2। यानी 6 एलिमेंट वाली मैट्रिक्स के जो पॉसिबल ऑर्डर है वो क्या होंगे 1 × 6, 6 × 1, 2 × 3 एंड 3 × 2। इसी तरीके से हम कितने भी एलिमेंट दे रखे हो उस पॉसिबल मैट्रिक्स के ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स A फाइंड करना है, जिसका एक एलिमेंट दे रखा है aij 2i - j/3i j के फॉर्म में एलिमेंट दे रखा है A और हमें यह 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स फाइंड करना है A। इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं ये देखिए। गिवन दे रखा है यहां पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दे रखा है 2/2, यानी इस मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या होगी वो कितनी होगी 2। ये जो फर्स्ट नंबर है ये पंक्तियों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है और जो सेकंड नंबर पे है वो रो यानी कॉलम की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे i की जो वैल्यू होगी वो कहां से स्टार्ट होगी 1 से और यहाँ हाईएस्ट वैल्यू कितनी दे रखी है 2, यानी i जो होगी वो 1 से स्टार्ट होगी और 2 तक जाएगी।
जे भी कहां से स्टार्ट होगा 1 से और कहां तक जाएगा 2 तक। तो हम स्टार्ट करते देखिए इस मैट्रिक्स A को बनाना। सबसे फर्स्ट जो एलिमेंट होगा वो होगा A11। A11 कैसे निकलेगा उसको देखते हैं। A11 निकालने के हम क्या करेंगे, I की जगह 1 पुट करेंगे और J की जगह भी 1 पुट करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। 2 मल्टीप्लाई 1 1 माइनस 1 एंड 3 मल्टीप्लाई 1 3 होता है प्लस 1। 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 और 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। यानी जो A11 है वो कितना प्राप्त 1/4। नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट होगा वो क्या होगा A12। यानी I की जगह पुट करेंगे 1 और J की जगह पुट करेंगे 2। 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2। 2 माइनस 2 एंड 3 प्लस 2। 2 माइनस 2 क्या हो गया 0 अपॉन 5। तो 0 अपॉन 5 क्या हो गया 0। तो A12 कितना आ गया हमारे पास 0। नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट होगा वो होगा 2 1। यानी I की जगह 2 यूज करेंगे और J की जगह 1 यूज करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 एंड 3 अपॉन 2 प्लस 1। 2 2 सा हो गया 4 माइनस 1 एंड 6 प्लस 1। 4 माइनस 3 4 माइनस 1 3 6 प्लस 1 7। तो A21 की वैल्यू कितनी आ गई 3 अपॉन 7। नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट होगा वो होगा A22। यानी I की जगह 2 यूज करेंगे और J की जगह भी 2 यूज करेंगे। A2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2। 4 माइनस 2 अपॉन 6 प्लस 2। 4 माइनस 2 कितना हो गया 2 एंड 8 कैंसिल आउट हो गया कितना आएगा 1/4। यानी हमारे पास A22 की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। अब हम इन एलिमेंट से एक मैट्रिक्स बनाते हैं। मैट्रिक्स A A11 की वैल्यू कितनी है 1/4। A12 की वैल्यू कितनी है 0। A21 की वैल्यू कितनी है 3/7 और A22 की वैल्यू कितनी है 1/4। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और जो अन्य दो क्वेश्चन भी है वो आप इसी तरीके से उनको भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दे रखी है हमारी A और उसका ऑर्डर दे रखा है 2/3 और उसका एलिमेंट का स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखा है 1/2 मॉड्यूलस 2i माइनस 3j। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन पर ही बेस है, बस इसमें इतना सा फर्क है कि इसका जो एलिमेंट है स्टैंडर्ड फॉर्म में उसमें मॉड्यूलस यूज किया गया है। जब भी हम इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं तो उस मॉड्यूलस के अंदर जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसको हम पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करके यूज करते हैं। तो ये जो ये क्वेश्चन है ये प्रीवियस क्वेश्चन पर बेस क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई जरूर करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड